गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम सरिता सिंह है और मैं खारघर में रहती हूँ, न्यू बॉम्बे। और मुझे कैसे डिएक्शन मिला मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहती थी, मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था और इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन था। फिर उसके बाद एक दिन अचानक मुझे 2009 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया और मैं एमजीएम में हमको ले जाके एडमिट कर दिए, बेलापुर के एमजीएम में। और वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। 5 दिन आईसीयू में मुझे रखे थे और उसके बाद बोले डिस्चार्ज किए, बोले आपको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा, मेडिसिन। और उसी बीच में हॉस्पिटल में, एमजीएम हॉस्पिटल में एचबी सिंह और पीसी सिंह दोनों हमको देखने को गए, लेकिन मेरे से मिले नहीं क्योंकि आईसीयू में मुझे रखा गया था। तो सिंह साहब से बात किए, बोले कि अभी सिंह साहब लेके आइए डिस्चार्ज करा के, तो हम इनका ऐसा करेंगे, अंग्रेजी दवाई बंद करा देंगे। लेकिन आने के बाद मैं सिंह साहब ने हमको ला के दिया और बोले कि कर दो। और मुझे और अभी हमको इतना सारा ये लोग भी डब्बा डब्बी दे के जा रहे हैं। मैं सिंह साहब को बोली ये कौन दिया, तो बोलते हैं कि अभी आए थे ना एचबी सिंह पीसी सिंह, उन्होंने दिया है। और मैंने पहले कुछ नहीं पूछा कितने का है, तो बोलते हैं कि तुमसे इससे मतलब नहीं है कितने का है कितने का है, क्योंकि 50,000 तक वहां पर एमजीएम में मेरा ट्रीटमेंट हो गया था, बिल बन गया था। फिर उसके बाद वो लाइफ टाइम दवा खाने को बोल दिए थे। मैंने उसको दवा ले करके और घर आई और इन्होंने सिंह साहब जब दिए तो मैंने खाई नहीं। पहले तो हमारा दोनों का झगड़ा चालू हो गया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है, खाना इसको धीरे आराम से खाना। फिर मैंने उसको डिएक्शन की दवा नहीं खा रही थी और सिंह साहब शाम को आते ऑफिस से तो बोलते कि तुमने चालू कर दिया कि नहीं, तो मैं बोलती हाँ करूंगी, कल से चालू करूंगी। तो बोलते तुम्हारा कल कल कितना कल हो रहा है। तो हमने बोली कि सिंह साहब कितनी सारी दवा मुझे दे दिए हैं और मैं वहाँ इतना खाई, पूरा मेरा पूरी बॉडी में सुई सुई है सब, मैं बहुत अपसेट हो गई, मुझे दवा मत पहुंचिए, खिलाने के लिए मत दीजिए। बहुत सारी दवा दे दिए थे। उसके बाद मैंने वो दवा चालू कर दिया, नहीं चालू किया। एक दिन सिंह साहब थोड़ा सा नाराज होके गए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, एमसीए कर रहा था और लड़की की शादी पड़ गई थी, बड़ी लड़की की शादी पड़ गई थी, छोटी लड़की पढ़ रही थी। कोई मेरा मतलब घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो इतना तक हो जाता था कि मैं बिल्डिंग के नीचे भी उतरती थी, अपनी फ्रेंड के साथ में उतरती थी या बच्चों के साथ में जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और जब ये सिंह साहब ने बोले कि अभी इसको तुम चालू कर दो, रिएक्शन का जो ले आए हैं आरजीजी स्पाइना चाय कॉफी, तो थोड़ा से नाराज होके गए। तो उस दिन मेरे मन में ऐसा आया कि चलो ठीक है मैं खाती हूँ और चालू करती हूँ। बोले भगवान का नाम लेकर, मैं भगवान का राम भक्त हूँ, फिर मैंने राम का नाम लिया, चालू कर दिया। एक दिन ऐसा होता है, सिंह साहब आए शाम को और शाम को देखते हैं डब्बी खुली तो बहुत खुश हो गए, चलो आज तो इसका मूड चेंज है, खा लिया है। बोले कितना कितना लिया, मैंने 4 स्पाइना लिया, एक आरजी एक जीएल, आपका चाय लिया, ऐसा ऐसा बताया मैंने। तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक दिन खाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 6 7 तक में। उसके बाद मुझे थोड़ा से परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, मेरे को, मैं वो अंग्रेजी दवा खा के सोई रहती थी और अपने बच्चों को भी ख्याल नहीं रखती थी, अपना खुद ही नहीं ख्याल रखती थी, सिंह साहब को नहीं, खाना पीना कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी। तो बहुत अपसेट भी रहती थी और लेकिन जब दवा खा लेती सो जाती थी। उसके बाद इन्होंने जब हमको बताया तो मैं 2-3 दिन के बाद क्या किया, अंग्रेजी दवा जो थी डॉक्टर एमजीएम का, जो कि मना किए थे कि उसको छोड़ना नहीं, मैंने हर दिन का डोज फेंक देती थी और अपना रिएक्शन का लेना चालू कर दी। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे को ये जैसे लगा कि बॉडी मेरी बहुत गरम गरम रहती थी पहले, तो थोड़ा हल्का हुआ। और दूसरी बात, मेरा नींद खत्म हो गया। जो नींद दिन भर दवा खा के सोती थी, तो मैं दवा अंग्रेजी जब बंद कर दी तो मेरा नींद बराबर हो गया। तो फिर हमने बोला सिंह साहब आपको मालूम है कि मेरा नींद अभी पहले की जैसे मैं सोती नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी बोलने लगे मम्मी तो अभी सोती ही नहीं है जैसे पहले सोई रहती थी।
अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा और बच्चे लोग बोलने लगे, अभी मम्मी अच्छा-अच्छा चीज़ बना के खिला रही है, अभी मम्मी अच्छी हो गई है लग रहा है। तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि ये कुछ है इसमें। फिर उसके बाद मैंने 1 सेकंड सॉरी। फिर उसके बाद मैंने रिएक्शन की दवा खाती रही, कम से कम 1-2 महीने तक लगातार खाती रही। अंग्रेजी दवा बिल्कुल बंद कर दी, जो कि बंद करना नहीं चाहिए, मतलब सिंह साहब को छुपाती रही, लेकिन डेली मैं फेंक देती थी। अप डाउन हो रहा था, कभी बीपी मेरा हाई होता था, कभी ठीक रहता था, लेकिन मैं वो दवा बंद कर दी थी। तो हमने बोला सिंह साहब काम नहीं कर रही है। ये जो पीसी सिंह, एचबी सिंह आए थे ना, तुम्हें चूना लगा के गए। चूना लगा के गए, आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आपका बहुत फायदा लोग उठाते हैं। तो बोले कि देखना तुम बोल मत देना, कि तुम मुंह से बहुत जल्दी बोल देती हो और वो लोग आएंगे तो ऐसा बोल मत देना। नहीं नहीं बोलू नहीं, आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने बोली कि तो आपको आके अच्छा से चूना लगा के गए, और इन्होंने बोले अरे चूना नहीं लगाए हैं, तुम खाओ पहले। सॉरी। तो इन्होंने हमको जो है सब चीज दिए, दवा वगैरह, ये सॉरी, मैंने इसको चालू कर दी। फिर बोलते 1 हफ्ते बाद मेरा डोज बढ़ा दो, दोपहर को भी 4 मीटिंग था, मुझे मीटिंग गए वहाँ डॉक्टर, हेलो हाँ जी, मैंने हेलो हाँ, हमने RGGL स्पाइना खाना चालू किया, और उसके बाद जो है डोज बढ़ा दिया, मतलब 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 3 मीटिंग कर दिया गया। और उसके बाद मैंने वो जब लिया और अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। उसके बाद मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ, 3 महीने के बाद जब थोड़ा सी बॉडी हिट रहती थी, वो आराम हो गया, और मेरा बीपी भी कंट्रोल होने लगी। अप डाउन हो रही थी, लेकिन फिर भी सहने लायक था। एक दिन ऐसा अचानक हो गया कि मेरे सर में इतने बड़े बड़े से ऐसे फोड़े जैसे आ गए, इतने बड़े बड़े। 1 सेकंड, थोड़ा बॉम्बे का प्रॉब्लम हुआ है सर्दी से। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं मैं बहुत अच्छी, मतलब मेरे हाँ सर में इतने बड़े बड़े, ऐसा पहले 1 निकला, 2 निकला, तो मैंने बोली, रात को खींचने लगा मेरा बाल। तो मैंने बोला कि सिंह साहब मुझे कैसा हो रहा है, इतने बड़े बड़े देखिए ना मेरे, क्या हो गए, फोड़े जैसे हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा तो बोले कि हाँ हो तो रहा है, क्या मालूम क्या है, मतलब इतना केयर नहीं किए। अचानक मैंने सुबह वॉकिंग करने जाते थे, पीसी सिंह, एचबी सिंह, सिंह साहब, मैं 3-4 जन जा रहे थे। तो हमने बताया कि मुझे सर में 1 हुआ था, रात को सोई तो 2 हो गया, और ऐसे सर 2-3 दिन से मेरे 4-5 होते चले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े से हो गए। तो बोले कि पानी कितना पीती हो? मैं वही खाना के साथ 1-2 गिलास जो, और चाय कॉफी जो पी लेती हूँ। मैं पानी कम पीती हूँ, लेकिन ठंडा फ्रिज का पानी पीती हूँ। तो बोले कि ऐसा करो, पहले फ्रिज का पानी बंद कर दो, और पानी 3 लीटर 4 लीटर पानी पियो आप, और पानी पीने के बाद तो आपको अच्छा लगेगा। 1 हफ्ते तक मेरे मुंह से इतनी गंदी सी बास आती थी कि मुझसे सहा नहीं जाता था, ऐसे लगता था क्या चीज सड़ा हुआ निकल बास आ रहा है। तो मैं सिंह साहब को बोलती, मेरे मुंह से बदबू आ रही है, बोलते नहीं। बच्चों को पूछती, मुंह से बदबू आ रही है, बोलते नहीं। तो मुझे क्यों आ रही है? तो बोलते क्या मालूम, ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहीं लौंग खाती, इलायची खाती, कुछ खाती, मैं समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा लेने लगे, इन्होंने डोज भी बढ़वा दिए। जब डोज बढ़ाने के बाद, मतलब स्पाइना, RGGL सब मैं ज्यादा लेने चालू की, चाय कॉफी। तो अचानक सुबह में जब उठी तो मुझे बहुत तेज से चक्कर आया, और उल्टी आई बहुत तेज से। मैं भाग के गई वॉश बेसिन के पास, जैसे उल्टी करती हूँ कि इतने बड़े बड़े ठग्गा ठग्गा गिरने लगे, और इतनी बदबू, पूरे घर में बदबू फैल गई, पूरे घर में बास आने लगा। और वो जो मेरे फीलिंग होता था सबको दिखाई दिया, सबको सुना, मतलब कि क्या चीज आया, और उसको मतलब वॉश बेसिन इतना भर गया तो वो निकलता ही नहीं था। फिर मैंने खुद जब अच्छा लगा मुझे, थोड़ा थैली हाथ में पहन के पहले वो सब निकाला, तो वॉश बेसिन क्लीन हुआ।
फिर उसके बाद सिंह साहब को मैंने बताया ऐसा ऐसा, वो तो देख रहे थे सामने से। फिर मैंने एचबी सिंह, पीसी सिंह को जब वॉकिंग गई तीसरे दिन, तो मैंने उनको बताने लगी, बोले वो सब तुम्हारा कचरा निकल रहा है, जो पानी पी तो वो सब निकल रहा है। तो ये सब तो ठीक हो गया। अचानक जो है मेरे आंख एकदम रेड हो गया, एकदम लाल पड़ गया। मुझे लगता था आंख में क्या हो गया, मतलब एक ये हुआ तो दूसरा भी चालू हो गया। फिर उसके बाद मेरे आंख को मतलब ये डोज जब बढ़ाने, तो ये बोली थोड़ा घटा दो, थोड़ा कम कर दो। तो मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 6 पेयर तक चली गई थी। तो 5 पेयर, 4 चेयर, ऐसा 4 पेयर ऐसे लेते लेते मैं नीचे आ गई। तो वो सब मेरा सॉल्व हो गया। मेरा रिएक्शन में मतलब ये समझ लीजिए कि रिएक्शन से मैं एकदम अच्छी हो गई, हेल्थ भी अच्छा हो गया। मेरे घर में तो कई प्रॉब्लम हुए हैं, वो सब बताएंगे सिंह साहब, मैं पूरा बताई तो समय बहुत ले लेगी। रिएक्शन में सबसे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा है कि नौकरी तो मैं बहुत की है सिंह साहब, नौकरी जितने दिन तक किए, लेकिन कभी एक कॉल में मैं फोन भी करती थी, तो ऑफिस में रहते थे तो इनके बॉस बैठे रहते थे, तो बोलते थे बाद में बात करूंगा। मैं रोने लगती थी अंदर अंदर कि घर में भी नहीं बात करते, फोन किया कुछ काम से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे डीएक्शन ने दिया, वो चीज मुझे डीएक्शन ने दिया। थोड़ा मैं भावुक हो जाती हूँ। तो डीएक्शन ने दिया कि आज जो है मैं इतनी हैप्पी हूँ कि किसी के पास जाती हूँ, दोनों जन साथ में जाते हैं, हम कितने बातें करते हैं, नहीं तो बात ही नहीं। हमारे घर गेस्ट आते थे तो ये मैं बाहर आके बात उनसे करती है, अंदर चले जाते या बाहर चले जाते थे। तो आज मुझे डीएक्शन ने इतना अच्छा चीज दे दिया, मेरे इतने अच्छे खूबसूरत पति ने एकदम चेंज हो गए और बदल गए। हमारे बच्चे भी सब देख रहे हैं कि पापा में कितना चेंजिंग आ गया। पैसे ही माने नहीं रखता है। और आज मैं डीएक्शन को इतना चाहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, तो आई लव यू बोलती हूँ। डीएक्शन मेरा ऋषि गैनोडर्मा मेरे घर में आने से मेरे घर का पूरा परिवर्तन चेंज कर दिया है। आगे तो सिंह साहब आपको कुछ बताएंगे। जो करे डीएक्शन से प्यार नहीं, जो करे अपने फैमिली से प्यार, वे कैसे करे डीएक्शन से इनकार। और डीएक्शन मेरा बहुत बड़ा सपना है, डीएक्शन तो मेरा पूरा सपना पूरा कर रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा भी आपने सुना उनकी स्टोरी, अब हमारी स्टोरी चालू होती है। अब आप लोगों ने उनकी स्टोरी अभी तक सुना, जैसा आप लोगों ने सुना कि डीएक्शन आने के बाद हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये सही बात है, और आगे भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूं क्योंकि टाइम आगे जा रहा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरवन सिंह का पूरा सकरदहा कुंडा प्रतापगढ़ में हुआ। 6 क्लास तक वहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। इलाहाबाद कैसे आते हैं आपको उसके बारे में बताते हैं कि मैं एक किसान का बेटा था, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में किसान के बारे में जैसा आप लोग को मालूम है कि किसान की क्या स्थिति है, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता, इतना उसके पास पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दे सके। लेकिन क्या होता है कि आज के दिन में यहाँ देखिए बहुत सारे ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कैसे अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दे सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इलाहाबाद आने से पहले इसी के बीच में हमारे नाना जी जो रेलवे से रिटायर हो, रेलवे में नौकरी करते थे, उनका रिटायरमेंट हुआ और उनको 2 बेटियां और 1 लड़का था। तो जब वो रेलवे से रिटायरमेंट हुए तो अपनी बेटियों को 2-2 तोला सोना और कुछ पैसे देने की इच्छा जताई। तो क्या हुआ कि मेरी मासी ने तो पैसे और उनको जो गोल्ड था उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मेरी माँ ने उनकी दूरदृष्टि थी और उनकी दूर की सोच थी, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमको गोल्ड और पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे को अगर शिक्षा दीक्षा करा देंगे तो मैं समझ लूंगा कि मुझे गोल्ड और पैसा मिल गया। दोस्तों मेरी माँ की एक सोच के कारण आज आप लोगों के सामने इस आरबीसी चैनल पर बात कर रहा हूं और
जो हमको शिक्षा मिली, उनकी एक छोटी सी सोच के लिए हमको ये परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 लाइन उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलिए सितारे बदल जाए। कुछ के परिवार को कर दिया। दोस्तों आगे जैसा ग्रेजुएशन हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होता है, और जैसा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सबकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं हमको जॉब मिले, नौकरी मिले। क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा था, 4 सिस्टर और 2 भाई थे, सब में मैं बड़ा था, तो जिम्मेदारी ज्यादा थी। इसलिए जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, हमारे मामा जी और नाना जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कि हमारे शिक्षा, हमारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से कराए, पूरा योगदान उन्होंने दिया। तो दोस्तों वहां से जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, 22 दिसंबर 1992 को मेरा बंबई आने का निश्चय हुआ। जब वहां पर नौकरी नहीं मिली तो हम बॉम्बे आने के लिए तैयार हुए, और उसी समय हमारे एक मित्र थे के.एस. मिश्रा, कमला शंकर मिश्रा, जो कि बॉम्बे में कस्टम में कमिश्नर थे, और उनकी माताजी इलाहाबाद से आ रही थी, और उन्हीं के साथ में हम बॉम्बे पहुंचते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि अगर उनके साथ में नहीं आए होते, एक मिश्रा जी थे जिन्होंने कि बॉम्बे लेके आए, वो कमिश्नर थे, और दूसरे मिश्रा जी आज हमारे सूर्यमणि मिश्रा जी हैं, जिन्होंने कि हमको खींचकर आरबीसी चैनल पर लेके आए, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और दोस्तों हम बॉम्बे उनकी माता जी के साथ में बॉम्बे पहुंचते हैं, और दोस्तों 1992 जो बॉम्बे में रहते हैं उनको मालूम होगा कि उस समय यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, चारों तरफ दंगा फसाद चालू था, सारे लोग बॉम्बे छोड़कर भाग रहे थे, और मैं बॉम्बे में पदार्पण करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। दोस्तों जब मैं उस समय चारों तरफ पुलिस लगी थी और कर्फ्यू लगा था, मिश्रा जी अपने माता जी को ले आने के लिए स्टेशन पे जाते हैं, और पुलिस कस्टडी में हम लोग घर पे लेके आते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि 1 महीना तक, करीब 1.5 महीना तक उस घर से निकलने को नहीं हुआ, क्योंकि कहीं बाहर जाने को नहीं मिला, चारों तरफ कर्फ्यू लगा था। तो दोस्तों यहाँ से बॉम्बे में 1993 में जब कर्फ्यू खत्म होता है, तो हमारी एक जगह पर नौकरी मिलती है, एक कंपनी में, जो आयात निर्यात की कंपनी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी थी, जो कस्टम हाउस से डील होती है। उस कंपनी में हमारा नौकरी मिलता है, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है, और दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और धीरे धीरे 1999 में मैं एक गुरु तेग बहादुर नगर में एक छोटा सा मकान लेते हैं, और वहां से कारवां आगे बढ़ता है। और 2001 में मैं न्यू बॉम्बे खारघर एक जगह है, वहां पर घर बुक करते हैं, और 2004 में शिफ्टिंग करते हैं। 2004 में दोस्तों 2004 में खारघर आया और वहां पर रहने लगा। 2009 में हमारी मैडम की तबीयत खराब होती है, जैसा अभी आप लोगों ने उनके मुख से वर्णन सुना, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। वहीं से रिएक्शन मिलता है। हमारे घर में 3 रिजल्ट मिले दोस्तों, और किसी का नहीं, मेरे घर में खुद 3 रिजल्ट मिला। एक इनका रिजल्ट मिला, मेरी मैडम का रिजल्ट मिला, दूसरा मेरी लड़की का प्रॉब्लम था, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, उसके बाल पूरे निकल जा रहे थे। रे रोड में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां डॉक्टर सर में इंजेक्शन लगाता था, बेहोश हो जाती थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब इनका रिजल्ट देखा तब उसको भी डीएक्शन के प्रोडक्ट देना चालू किया, और उसको भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। दोस्तों 3 महीना के बाद ही उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, 8 हुआ, 9 हुआ, 4-5 महीना जाते जाते उसका हीमोग्लोबिन 11 हो गया, और उसके 6 से 8 महीना यूज करने के बाद उसके
पूरे जो बाल निकल जा रहे थे, एकदम टकला हो रहा था, वहां पर बाल आना चालू हो गया। सर 2 रिजल्ट मिले, अमेजिंग रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट, मेरा लड़का जो इस समय पहला इंफोसिस में था, इस समय असिंचर में इंजीनियर है, उसको यूरिन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया था, यूरिन नहीं पास हो रहा था। तो उसको भी एक हमारे खार घर में न्यूरो सर्जन है डॉक्टर दुबे करके, उनको दिखाया गया। तो उन्होंने डायग्नोसिस करने के लिए बोला, 15,000 रुपए डायग्नोसिस में लगे। और डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की डिमांड किया और बोला कि ठीक है, 1.5 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन गारंटी है क्या? उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला जब गारंटी नहीं है तो फिर ऑपरेशन किस लिए? ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है। और दोस्तों लड़के ने सर्च किया, इसका होम्योपैथिक और आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट था, जो प्रॉब्लम था। तो उसको भी ये सारा आरजी, जिया, नोनी जी, स्पाइना लेकर देना चालू किया। और 1.25 महीने के अंदर उसको भी यूरिन से एक दिन प्रेशर आया, ब्लड भी आया, उसके साथ में स्टोन निकला। उसके बाद उसको भी आराम हो गया। दोस्तों हम लोगों के साथ में हजारों लोगों को आज के दिन में आराम हो गया है डिएक्शन के प्रोडक्ट से। फिर भी लोग बाग नहीं सुनते हैं, लेकिन आराम हो रहा है, लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही है, हमारी भी जिंदगी चेंज हुई है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2013 में हम डायमंड बन जाते हैं, लेकिन हम पैसे के लिए फोकस नहीं करते हैं। हमारा चूंकि 2-2, 3-3 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था, उससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, इसलिए हम यूजर बना रहे थे। यूजर थे हमारे साथ में बहुत सारे और डिएक्शन का यूज कर रहे थे। और 2013 में मैं डायमंड बन गया। और 2013 के बाद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो कि हमारे टीम के साथ में हमारे कुछ ही भाई मित्र जो थे साथ में, उस समय करीब 100 लोगों की टीम जो हमारी पूरा ध्वस्त हो गई। किसी और टीम, किसी और कंपनी में चले गए। क्योंकि 2013-14 में कुछ चेंजिंग हुआ था डीएमआई और देशान का, तो उसी समय में हमारे टीम से करीब 100 लोग चले गए। हमारी जो भी टीम थी पूरी ध्वस्त हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू जारी रखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीसी सिंह और एचबी सिंह ने बहुत ही योगदान दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। दोस्तों हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही बिल्डिंग में दोस्तों मैं कब डायमंड बन गया हमको मालूम नहीं पड़ा। मैं मीटिंग में भी नहीं जाता था, केवल प्रोडक्ट यूज करता था। 2000 डेली हम लोग क्या करते थे, वॉकिंग में जाते थे और वॉकिंग में जाते थे तो 1 घंटा केवल डिएक्शन के बारे में चर्चा होती थी। दोस्तों मैं वॉकिंग करते करते डायमंड बन गया। और 2017 में मैं 2017 में हमको दूसरा अचीवमेंट मिलता है। मैं 5 रूबी के साथ में 1 लाख ओवरसीज ट्रिप के लिए क्वालिफाई होता हूं। और न्यू बॉम्बे में डॉक्टर राजेश सवेरा का मीटिंग था। वहां पर डॉक्टर फिरोज सारंग ने, पूरी फैमिली ने बहुत जोरदार स्वागत किया। दोस्तों ऐसा स्वागत हमारे 27 साल की सर्विस में कभी नहीं मिला था। ऐसा स्वागत देख के फिर से एनर्जी आ गई। और 2017 में मलेशिया ट्रिप आया क्वालिफिकेशन के लिए, जो प्रीमो आया था वो चालू हुआ 8 महीना पूरा। उनका 8 महीने का प्रोग्राम था कि 8 महीने तक ऐसा पीबी करेंगे तो आपको क्वालिफाई होंगे और मलेशिया जाना पड़ेगा। दोस्तों वो भी मैंने अचीव किया। मलेशिया 25वीं सालगिरह मनाने के लिए हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं और उसमें मेरा ही क्वालिफिकेशन होता है, मेरी मिसेज का नहीं होता है। तो जैसा भी आपने सुना था कि उन्होंने बोला कि अकेले मैं नहीं जाने दूंगी, मैं जहाज में लटक जाऊंगी। तो मैंने सुजेश नायर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि सिंह साहब कंपनी से जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ही दिनों में उन्होंने वहां से इंस्ट्रक्शन आया कि आप जाकर लेके जा सकते हैं, कुछ एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा, आप भर के ले जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग मलेशिया
के लिए रवाना होते हैं। 1 मई 2018 को 25वीं सालगिरह मनाने के लिए हम लोग मलेशिया के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन 1 मई 2018 था। 27 साल नौकरी करने के बाद भी कहीं विदेश घूमने को मौका नहीं मिला, लेकिन डीएक्सन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने हमको मलेशिया घूमने का मौका मिला। और हमारा पासपोर्ट 6 साल पहले से बना हुआ था, लेकिन कहीं पर स्टैंप नहीं लगा, लेकिन डीएक्सन का सबसे पहला स्टैंप हमारा डीएक्सन के घूमने के लिए लगा। इसके लिए मैं डीएक्सन को तहे दिल से बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर लिम को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। गांव में एक पुजारी एक मंदिर में रहा करते थे। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, एक पुजारी थे, एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जो मंदिर में रहते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। एक बार क्या हुआ, उस मंदिर में उस गांव में बाढ़ आ गई। तो वहां के प्रशासन ने, जब बाढ़ का पानी आगे बढ़ने लगा, तो प्रशासन ने मुनादी पिटाया, ढिढोरा पिटाया कि दोस्तों इस गांव को खाली कर दीजिए क्योंकि पानी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सब लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया, लेकिन उस पंडित जी ने, पुजारी ने कहा कि नहीं, हमको बचाने के लिए मेरे भगवान आएंगे, मेरे बचाने के लिए हमको हमारे भगवान आएंगे, क्योंकि मैंने इतने दिनों से उनकी तपस्या की है, पूजा की है, पाठ की है। दोस्तों, थोड़ा पानी आगे बढ़ता है, फिर भी पंडित जी वहां से बाहर नहीं आते हैं और धीरे धीरे पानी आगे बढ़ता है। पंडित जी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। फिर उनको एक नाव भेजी जाती है कि पंडित जी इसी नाव पर आप बैठकर आगे आ जाइए, बाहर निकल चलिए, नहीं तो पानी आगे बढ़ रहा है। पंडित जी का फिर वही उनका क्वेश्चन रहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भगवान हमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। दोस्तों, पानी और आगे बढ़ता है, फर्स्ट फ्लोर डूब जाता है, सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और तब उनको फिर एक हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई जाती है कि पंडित जी ये रस्सी को पकड़िए और ऊपर आ जाइए, नहीं तो बचने वाले नहीं हैं। फिर भी पंडित जी का वही जवाब रहता है, दोस्तों मैं जब तक हमारे भगवान बचाने के लिए हमको नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। दोस्तों, पंडित जी, पानी और बढ़ता है, पंडित जी डूब कर खत्म हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब भगवान के यहाँ जाते हैं, तब भगवान जब उनके सामने आते हैं तो बोलते हैं, उन दूसरी तरफ अपना फेस कर कर बैठे रहते हैं। तो भगवान ने बोला, अरे भाई क्यों नाराज हो? तो पंडित जी ने बोला कि भगवान जी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा किया, पूजा किया, पाठ किया, फिर भी हमको बचाने के लिए आप नहीं आए। तो भगवान ने मुस्कुरा के बोला, अरे पंडित जी, मैंने ही लोगों को भेजा था आपको बाहर निकालने के लिए, और मैंने ही भेजा था नाव कि आप उस पर से चढ़कर बाहर आ जाइए, और मैंने ही हेलीकॉप्टर भेजा था, लेकिन आपने नहीं समझा, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आज के दिन में डीएक्सन में हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम वैसे ही भगवान के रूप में आए हुए हैं, लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि डीएक्सन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से दूध बनकर लोगों के घरों में बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही कि अगर डीएक्सन के प्रोडक्ट को खाएंगे तो कोविड-19 में बच सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं, हेल्थ को बचा सकते हैं, अपने पूरे समाज को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। दोस्तों, जो इस समुद्र में हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम की बातों को यकीन करेगा, भरोसा करेगा, वो इस महासागर से बच जाएगा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज। और जो उनकी बातों को विश्वास नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा, पंडित जी की तरह डूबकर और स्वर्ग चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और मैं सभी को, व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं